नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया है। अदालत ने राजनीतिक पार्टियों के उन चुनावी बॉन्ड को लौटाने के लिए कहा है जो अभी तक कैश नहीं हुए हैं। चुनावी बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि यह स्कीम आरटीआई का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, उच्चतम न्यायालय ने एसबीआई से 6 मास तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड की वैधता पर सवाल उठाते हुए कुल 4 याचिकाएं दाखिल की गई थी। कोर्ट ने पिछले 7 अक्टूबर को इस पर सुनवाई की थी और नवंबर में फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को चुनावी बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, बेंच का फैसला एकमत है। हालांकि इस मामले में 2 फैसले हैं, लेकिन निष्कर्ष एक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने इस योजना से काले धन पर रोक की दलील दी थी, लेकिन यह दलील से लोगों को जानने के लिए अधिकार पर असर नहीं पड़ता। यह योजना आरटीआई का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा, सरकार ने दाताओं की गोपनीयता रखना जरूरी बताया, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। कोर्ट ने कहा, चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1)(अ) के तहत हासिल जानने के मौलिक अधिकार का हनन करती है। हालांकि हर चंदा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए नहीं होता। राजनीतिक लगाव के चलते भी लोग चंदा देते हैं। इसको सार्वजनिक करना सही नहीं होगा, इसलिए छोटे चंदे की जानकारी सार्वजनिक करना गलत होगा। किसी व्यक्ति का राजनीतिक झुकाव निजता के अधिकार के तहत आता है। चुनावी बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है। चुनावी बॉन्ड स्कीम आरटीआई का उल्लंघन करता है। इनकम टैक्स एक्ट में 2017 में किया गया बदलाव, जैसे बड़े चंदों को भी गोपनीय रखना, असंवैधानिक है। जनप्रतिनिधित्व कानून में 2017 में हुआ बदलाव भी असंवैधानिक है। कंपनी एक्ट में हुआ बदलाव भी असंवैधानिक है। लेन देन के उद्देश्य से दिए गए चंदे की जानकारी भी इन संशोधनों के चलते छिपती है। साथ ही आरबीआई ने कहा कि एसबीआई सभी पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी 6 मास तक चुनाव आयोग को दे। चुनाव आयोग 13 मास तक यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। अभी जो बॉन्ड कैश नहीं हुए हैं, जिसे कैश में नहीं बदला गया है, उसे राजनीतिक दल उस बैंक को वापस कर दे। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये चुनावी बॉन्ड है क्या। केंद्र सरकार ने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत की थी। इसे राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत पेश किया गया था। इससे राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नगद चंदे के विकल्प के रूप में देखा गया था। चुनावी बॉन्ड स्टेट बैंक की 29 शाखाओं में मिलता था। इसके जरिए कोई भी नागरिक, कंपनी या संस्था किसी भी पार्टी को चंदा दे सकती थी। ये बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ रुपए तक के हो सकते थे। खास बात यह है कि बॉन्ड में चंदा देने वालों को अपना नाम नहीं लिखवाना पड़ता। हालांकि इन बॉन्ड को सिर्फ वे ही राजनीतिक दल प्राप्त कर सकते थे जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के तहत रजिस्टर हैं और जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 1% से अधिक वोट मिले। फिलहाल ये जो चुनावी बॉन्ड था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाया है। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।